मुकदमा हवा पानी विषय दूसरा। वैसे ही दरबार इस बार पानी की जगह हवा बनी लड़की के कपड़े लहर रहे हैं। पर्दे के पीछे रखे पंखा की हवा से साए साए की हलचल, हल्की आवाज़। महाराज मंत्री जी, हवा के प्रति लोग की क्या शिकायतें हैं? एक आदमी आगे आता है। आदमी: महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती, यह हर समय यहाँ वहाँ बदबू फैलाती है। हवा: महाराज, यह आरोप झूठा है, बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास ना ही खुशबू है ना बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था, पर आजकल यह लोग मरे हुए पशु पक्षी को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, उनके कारण मैं बदबू भरी हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैस मुझसे घुल जाती है और यह बदबू दूर दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझे पर सवार होकर दूर दूर फैल गई थी और कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि यह गंदगी के ढेर ना लगाए, सफाई रखें। आदमी: लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आँख मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया है? हवा: चलना मेरा काम है, आप कहते हैं तो लो, मैं चलना बंद कर दिया। हवा का चलना बंद हो जाता है, सभी घुटन महसूस करते हैं। मंत्री: अरे हवा रानी, नाराज मत हो, धीरे धीरे चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हवा बहने लगती है। महाराज, हवा के बारे में और कोई शिकायतें? औरत: महाराज, हम अपने घर साफ़ सुथरा रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत कूड़े से भर देती है। हवा तो हम बहे, पर आंधी क्यों? हवा: महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती हूँ, पर जिस तरह आपको गर्मी लगती है तो आप पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं, उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है मैं तेज़ी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेज़ी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की चीज़ें मेरे रास्ते में होती है मेरे साथ उड़ने लगती है। यह मैं अपने घर और दुकान साफ़ करके कूड़ा घर के आसपास गली या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े का ढेर लगा देते हैं, इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घर में जाता है। महाराज, लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियां सड़कों पर फेंक देते हैं, वे मेरे साथ उड़कर खेत में फैल जाती है और फसल को नुकसान पहुंचाती है। इससे मेरा मन बड़ा दुखी होता है। महाराज, मैंने सबकी बात सुनी है, लोग हवा से दुखी तो हैं, पर कसूर हवा का नहीं। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी हवा दूषित होने से बचेगी। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपने दोस्त मानकर उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। इसमें ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं। मुकदमा हवा पानी विषय दूसरा। वैसे ही दरबार इस बार पानी की जगह हवा बनी लड़की के कपड़े लहर रहे हैं। पर्दे के पीछे रखे पंखा की हवा से साए साए की हलचल, हल्की आवाज़। महाराज मंत्री जी, हवा के प्रति लोग की क्या शिकायतें हैं? एक आदमी आगे आता है। आदमी: महाराज की जय हो। महाराज, आजकल हवा में खुशबू नहीं होती, यह हर समय यहाँ वहाँ बदबू फैलाती है। हवा: महाराज, यह आरोप झूठा है, बदबू के कारण तो मेरा जीना कठिन हो गया है। अपने आप में मेरे पास ना ही खुशबू है ना बदबू। पहले ऐसा नहीं होता था, पर आजकल यह लोग मरे हुए पशु पक्षी को यहाँ वहाँ डाल देते हैं, उनके कारण मैं बदबू भरी हो जाती हूँ। इनके कारखानों से निकली गंदगी और गैस मुझसे घुल जाती है
और यह बदबू दूर दूर तक फैलती रहती है। मुझे याद है कि एक बार भोपाल के कारखाने से निकली जहरीली गैस मुझे पर सवार होकर दूर दूर फैल गई थी और कितने ही लोग मौत के मुंह में चले गए थे। इन लोगों से कहिए कि यह गंदगी के ढेर ना लगाए, सफाई रखे। आदमी, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंख मिट्टी डाल देती हो, सब कुछ तबाह कर देती हो। क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया है? हवा, चलना मेरा काम है, आप कहते हैं तो लो, मैं चलना बंद कर दिया। हवा का चलना बंद हो जाता है, सभी घुटन महसूस करते हैं। मंत्री, अरे हवा रानी, नाराज मत हो, धीरे धीरे चलो, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। हवा बहने लगती है। महाराज, हवा के बारे में और कोई शिकायतें? औरत, महाराज, हम अपने घर साफ सुथरा रखते हैं, पर हवा आंधी बनकर आती है और हमारे घर रेत कूड़े से भर देती है। हवा तो हम बहे, पर आंधी क्यों? हवा, महाराज, आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है। वैसे तो मैं हर समय बहती हूँ, पर जिस तरह आपको गर्मी लगती है तो आप पंखा चलाकर मेरी गति बढ़ा लेते हैं, उसी तरह जहाँ भी हवा कम होती है मैं तेज़ी से वहाँ जाती हूँ। जब मैं तेज़ी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कूड़ा आदि जो भी हल्की चीज़ें मेरे रास्ते में होती है मेरे साथ उड़ने लगती है। यह मैं अपने घर और दुकान साफ़ करके कूड़ा घर के आसपास गली या सड़क पर डाल देते हैं। कई बार गांव के बाहर कूड़े का ढेर लगा देते हैं। इनका फेंका कूड़ा ही वापस इनके घर में जाता है। महाराज, लोग अपने गांव या शहर में पॉलीथीन की थैलियां सड़कों पर फेंक देते हैं। वे मेरे साथ उड़कर खेत में फैल जाती है और फसल को नुकसान पहुंचाती है। इससे मेरा मन बड़ा दुखी होता है। महाराज, मैंने सबकी बात सुनी है। लोग हवा से दुखी तो हैं, पर कसूर हवा का नहीं। लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी, तभी हवा दूषित होने से बचेगी। हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपने दोस्त मानकर उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। इसमें ही हमारा भला और बचाव है। लोग हवा पानी के प्रति दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं।